माइंड में क्लियर रखना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग ही फ्यूचर है आने वाले टाइम में, अगर आप लोग एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म से कर रहे हो। ओके, क्लियर हुई जी ये चीजें। अब बात करते हैं, मेरे यहाँ पे तो सर कोई काम ही नहीं करता है ना, मेरे यहाँ तो लोग काम ही नहीं करते, तो हमारे यहाँ तो काम चलते ही नहीं है। ये भी है जी सवाल कई लोगों के, हमारे यहाँ नहीं सर इसको कोई करेगा। कहाँ के रहने वाले हो? हाँ जी, महाराष्ट्र से हो। चेकआउट करो, महाराष्ट्र के अंदर 30% यही काम चल रहा है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो महाराष्ट्र से हो? काफी सारे लोग होंगे इस ट्रेनिंग के अंदर। वेस्ट बंगाल से कितने लोग हैं? वहां पर 11.3%। उत्तर प्रदेश के अंदर 10%, बिहार के अंदर 6%, कर्नाटक के अंदर लगभग 6%, उड़ीसा के अंदर 5%, हरियाणा के अंदर ऑलरेडी 5%, है ना। न्यू दिल्ली के अंदर 4.5 मीन्स 4.5%, असम के अंदर, गुजरात के अंदर। तो ये टॉप 10 स्टेट वो है जहां पर ये बिजनेस बहुत अच्छे लेवल से चल रहे हैं। ठीक है जी, और थोड़े टाइम के अंदर अंदर पूरी ग्रोथ पकड़ने वाले हैं हर बिजनेस। बस हमें इस बिजनेस को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये ऑलरेडी ही हर स्टेट के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, हर जगह पर ये बिजनेस बिल्ड हो रहा है। अगर हमें भी अपना फ्यूचर इसके साथ बिल्डअप करना है तो हमें चीज़ों को सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी, बिजनेस की कंसेप्ट समझना पड़ेगा, प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, प्लान, सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी फॉरएवर, राइट। क्योंकि बिना सीखे आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ जी, आज के टाइम के अंदर जो डायरेक्ट सेलर हैं इंडिया के अंदर जो एक्टिव हैं, आप देख सकते हो 2020 के अंदर क्या था, 21 के अंदर क्या हुआ, 22 के अंदर, 23 के अंदर और 24 के अंदर डे बाय डे ग्राफ अप गए, है ना। डे बाय डे ये चीजें अप हुई है। आप ये देख सकते हो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने 5% ग्रोथ ली थी। ठीक है, ये आप न्यूज देख सकते हो, गुजरात के अंदर 10% की बढ़ोतरी हुई थी, है ना, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। हाँ जी, अब वही बात आ गई, कितने लोग हैं जो नॉर्थ रीजन से, तो नॉर्थ के अंदर है, नॉर्थ के अंदर ये लगभग 30% काम चल रहा है। कितना जी? 30%। हाँ जी, अब ईस्ट की बात करते हैं, ईस्ट के अंदर कितना ये काम चल रहा है? 24.2%। वेस्ट की बात करते हैं तो 22.4%, एंड साउथ के अंदर 15.3% और नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर 8.3%। तो कुछ बचा है जहाँ पर ये बिजनेस बिल्डअप नहीं हुआ, है ना। बस हमें अपना माइंडसेट थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। जो हमारा सर्कल है, जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पर हम ये चीज़ें नोटिस ही नहीं करते कि यार ये काम भी चल सकते हैं, हम इस तरीके से भी अपना फ्यूचर यहाँ से बिल्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो सर्कल है, जो एनवायरनमेंट है, वो हमें ज़्यादातर सोचने नहीं देता, वो हमें एक ही चीज़ सिखाएगा, जॉब 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 जॉब, है ना। और आप लोग देखते होंगे जो हमारा सर्कल रहता है उसके अंदर सभी लोग स्ट्रगलिंग फेज के अंदर होते हैं। ठीक है, मीन्स की वही सोच रहती है 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 मैक्सिमम। कोई 1-2% होगा पूरे उसमें जो 50,000, 60,000 कमा, है ना। या तो वो गवर्नमेंट जॉब पर होगा, या फिर आप समझ सकते हो ये कोई बिजनेस कर रहा होगा। ये 2-3 चीजें, वो पर्सन ही ग्रोथ लेता है हमारे सर्कल के। अब मैं अपना सर्कल अगर ऐसा कर लूँ कि सोच ही 10,000, 15,000 की हो जाए, तो आपको क्या लगता है, क्या मैं ये बिजनेस कर पाता? नहीं। ठीक है,
सबसे पहले हमें अपना जो सर्कल है, एनवायरनमेंट है, वो चेंज करना पड़ेगा। बिजनेस बिल्ड तब हो पाएगा, तब आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। अभी आप बहुत सारे लोगों को सुन रहे होंगे कि मैं इस लेवल पर हूँ, मैंने इतने टाइम पहले स्टार्ट किया था। स्टार्ट करते ही उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था, अपने सर्कल को चेंज करना, है ना। तो पहली चीज तो ये करनी है कि सर्कल ही चेंज करना है हमें इस चीज को ग्रोथ लेने के लिए, इस बिजनेस को, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इंडिया 11th पोजीशन पर आया था। ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग रैंकिंग की बात कर रहा हूँ, ये पुरानी पिक्चर है, समझ रहे हो। डायरेक्ट सेलिंग जो बोलते हैं ना वुमेन्स की, हाँ हम नहीं कर सकते कुछ, तो उनके लिए कितनी बढ़िया बात है। वर्क फ्रॉम होम, घर से आप कर सकते हो, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास अपना फोन है, फोन के थ्रू चीजों को सीखो एंड फिर करना स्टार्ट करो, है ना। बना बनाया काम है फॉरएवर के अंदर, ऐसा तो नहीं कि आपको बहुत बड़ा ऑफिस ओपन करना है, आपको कहीं जगह पर रेंट देना है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ बिजनेस को सीखना है, नॉलेज लेनी है। 3 बेसिक प्रिंसिपल की, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान की। क्या प्रोफाइल है, किस लेवल के प्रोडक्ट्स हैं और किस तरीके से पैसा आता है, ओके। हाँ जी, आप ये भी देख सकते हो, सरकार देगी सहयोग, है ना। ये आप चेकआउट कर सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 22,000 को पार किया था। अब बात करते हैं इस स्लाइड, इसके अंदर मेन चीज है क्या, अभी तक जो मैंने आपको चीजें दिखाई हैं उसके अंदर आपको थोड़ी बहुत चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है, कि ये बिजनेस एज अ करियर हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। 62% जो लोग हैं ना, वो फुल टाइम, उनका ये प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स मीन्स कि वो इसी से ही अपना फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं, इसी से ही सारे काम कर रहे हैं। 38% लोग जो है वो इस बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों, आपको कितना टाइम हुआ इस बिजनेस को सीखते हो, कितना टाइम हो चुका है आप लोगों को, ओके। किसी को 2 दिन, किसी को 4 दिन, 1 वीक, ठीक है। तो अभी तक आपको काफी सारी चीजों का पता चला होगा इस बिजनेस कंसेप्ट के अंदर, है ना। और आप ये चेक कर सकते हो कि लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन डायरेक्ट सेलिंग, 62% लोग वो हैं जो पूरे तरीके से जिन जान से इस काम को करते हैं। आप किन में आना चाहते हो, है ना। और आपने ये चीज चेकआउट करी होगी कि जो लोग जॉब करते हैं आज के टाइम के अंदर उनका फ्यूचर क्या है, और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका फ्यूचर क्या है, अगर बिजनेस जेन्युइन प्लेटफॉर्म के साथ किया जा रहा है तो, है ना। फ्यूचर सबका सही है, बट हमें फ्यूचर के लिए चीजें चेकआउट करनी पड़ेंगी, क्या हम राइट चीज कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। एक स्लाइड में दोबारा दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, जस्ट गिव मी सेकंड। बात जो थी इस रिपोर्ट की, ये जो रिपोर्ट, जो डायरेक्ट सेलिंग है, हाई ग्रोथ सेक्टर, किस चीज के अंदर, वेलनेस एंड ब्यूटी। और इसके अंदर बता भी रखा है कि रैपिडली मीन्स की बहुत तेजी से ही ग्रोथ आने वाली, बहुत तेजी से, जो हम सोच भी नहीं सकते। और मार्केट का साइज ये लिख रखा है ना, अप्रोक्सीमेटली डबलिंग मार्केट साइज। तो मार्केट का साइज मीन्स फॉरएवर ने आज तक जो भी टर्नओवर किया है, डायरेक्ट सेलिंग ने जो भी टर्नओवर किया है, वो 2025 यानी 5 सालों के अंदर डबल होने वाला है। तो क्या हमें अभी भी शक है ये काम चलेंगे या नहीं चलेंगे? अगर शक है तो ये दोबारा दिखा देते हैं आपको, आपके वहीं क्या ना, इसके बाद तो कोई शक नहीं रहेगा। आप जहां के भी हो, ये टॉप 10 स्टेट है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर।
ठीक है, इसके बाद तो कोई शक नहीं रहेगा। ठीक है, 8 बजे से हाँ जी, या अभी भी है? ये 8 हाँ जी बजने दोस्तों, से पहले तो ये सो कुछ गया चीजें था आप लोगों को क्लियर अभी जो मैंने बताई है। 10-15 मिनट था। किस किस को चीजें क्लियर आउट हुई, जिसको कुछ पता चला है कि एग्जैक्टली सर ये बिजनेस है और हमें ये चीज समझ आई है इसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, और जो माइंड के अंदर था क्या ये फ्यूचर हमारा ग्रो कर सकता है इस कंसेप्ट के अंदर, वो चीज क्लियर हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं इस बिजनेस को स्टार्टअप करने की। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, आप लोगों ने जिस भी पर्सन ने आपको ये ट्रेनिंग का लिंक दिया है, आपने उसको कॉल करना है और अपनी आईडी जनरेट करानी है। ठीक है, आईडी मीन्स आपकी आईडी कैसे होगी फॉरएवर के अंदर, आपकी आइडेंटिफिकेशन कैसे हो सकती है, आपका आधार कार्ड, जीमेल आईडी एंड फोन नंबर, उससे आपकी एक आईडी होगी जो 12 डिजिट की होगी, वो आपकी पहचान है फॉरएवर के अंदर कि इस नाम से कोई पर्सन है। ठीक है, तो वो जनरेट करानी है आप लोगों ने। उसके बाद आपने जिसने भी लिंक प्रोवाइड करा है वो उससे पूछना है कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो आपको बताएगा उसके बारे में। ओके, अब ये चीज क्लियर है कि हमें आईडी कैसे जनरेट करानी है। अब हमारे कुछ जो डाउट्स आते हैं कि कंपनी कहीं भाग तो नहीं जाएगी, वो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर करा दी थी। कंपनी का जो टर्नओवर है वो 65,000 करोड़ है, सॉरी डायरेक्ट सेलिंग। जो फॉरएवर का टर्नओवर है वो 35,000 करोड़ है। ठीक है, अब अगर बात करूं नंबर 1 पर फॉरएवर के अंदर जो टर्नओवर क्रिएट करता है वो जापान करता है। हाँ जी, नंबर 1 पर जो टर्नओवर क्रिएट होती है वो जापान की होती है। नंबर 2 पर इंडिया आता है। क्या जापान वाले किसी भी चीज को ऐसे ही प्रमोट कर देंगे, किसी भी चीज को? अब ये वहां पर भी सेम है, ये यहाँ पर भी सेम है। और मैं बता देता हूँ आपको, पता नहीं कितनी लैब से टेस्ट होकर प्रोडक्ट आप तक आता है, आप लोग ये चेक करना है, इसके ऊपर सील्स होती है। ठीक है, इन सील्स के बारे में भी अगर हम अच्छे से स्टडी कर लेंगे ना, अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो हमें पता चलेगा किस क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारे पास है, किस लेवल का प्रोडक्ट हमें मिला है। और आज के टाइम के अंदर जो हमारा माइंडसेट है, काफी सारे लोग जैसे कि अभी तो यूथ है, तो उनको तो पता है ऑनलाइन काम चलते हैं, है ना। जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, मीन्स मेरे भी पेरेंट्स उसके अंदर है, तो लोग इस चीज को नहीं मानते थे, अब तो चलो मानते हैं क्योंकि मैंने इस बिजनेस से उस सिस्टम को प्रूव किया। ठीक है, कि उनको क्या लगता है कि ऑनलाइन पैसे नहीं कमाए जाते, सिर्फ माइंडसेट क्या रहता है कि जॉब करो, जॉब से ही आप पैसा कमा सकते हो, यही रहता है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज करते हैं, नेट बैंकिंग यूज करते हैं? कितने सारे लोग, ऑलमोस्ट आज के टाइम के अंदर सभी करते होंगे। दूसरी साइड कितने लोगों के पेरेंट्स फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग यूज करते हैं? उसमें से कम आधी रेशो कम हो जाएगी, थर्ड पार्ट में लगा। अगर हम 90% लोग फोन पे, गूगल पे यूज करते हैं एज कंपैरिजन हमारे पेरेंट्स 30% या 25% जिन्होंने अभी चलाया, वो लोग चला रहे हैं, है ना, यही है। तो क्या आप बोल सकते हो कि ऑनलाइन गूगल पे फ्रॉड है, पेटीएम फ्रॉड है, फोन पे फ्रॉड है? नहीं, वो जेन्युइन चीज है ना। और अगर हम अपने पेरेंट्स को दूसरी साइड पर देखेंगे, वो आज भी किस चीज के अंदर बिलीव करते हैं, कैश। आपने कहीं बाहर जाना है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के सारे चले जाए, बट पेरेंट्स वो कैश लेकर ही जाते हैं। तो ये एक जनरेशन गैप है, इसीलिए जॉब और डिजिटल बिजनेस के बीच में जो डिफरेंस रहने वाला है वो बहुत बड़ा रहेगा, है ना। और डिजिटल बिजनेस से आप लोग बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हो, बस आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए, अच्छा प्लेटफॉर्म जो आपको मिल चुका है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज मैं आप लोगों को क्लियर कराना चाहता था कि हम सारी चीजें ऑनलाइन आज के अंदर कर रहे हैं, है ना। इवन मीटिंग्स जैसे हम अभी लाइव इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये भी जूम ऐप के थ्रू हो रहा है ना, ऑनलाइन हो रहा है। पर
कहीं ना कहीं अगर बात आती है पैसा कमाने की, तो हम 15 साल 20 साल 25 साल पीछे वही थिंकिंग रखते हैं कि नहीं भाई ये नहीं। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स को एक चीज बोलना कि एक बंदा सिर्फ अपने घर से यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीम करता है और वो गेम खेलता है, उसका एक चैनल है। ठीक है, लाइव स्ट्रीम करता है, गेम खेलता है, उसका चैनल है, वो मंथली 1 लाख 2 लाख रुपए कमाता है अपने घर पर बैठ के। क्या आपको लगता है आपके पेरेंट्स उस चीज के ऊपर बिलीव करेंगे? किस किस को लगता है? मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। तो क्या वो पर्सन कमा नहीं रहा? कितने लोगों को आप जानते हो, देखे भी होंगे काफी लोग, है ना। अब बात आती है इस अपॉर्चुनिटी, इसके अंदर हर एज का पर्सन आपको मिलेगा फॉरएवर के अंदर। यंगस्टर भी मिलेंगे, थोड़े मेच्योर भी मिलेंगे, उससे मेच्योर भी आपको मिलेगा। हर तरह का पर्सन इस बिजनेस का पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ बना हुआ है। 90% काम तो प्रोडक्ट्स ही कर देते हैं जो कंपनी ने इतने जरूरत है। 8% जो काम रहता है वो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम कर देता है। जो 2% काम बचा है उसमें से 1% आपके लिए आपका अपलाइन करता है। सिर्फ 1% काम आपको करना है इस बिजनेस के अंदर, बाकी सब कुछ हो रखा है, सब कुछ। अगर आप 1% काम भी इस बिजनेस के अंदर 6 मंथ 1 साल अच्छे से कर लेते हो तो आपकी सक्सेस की गारंटी मैं उठाता हूँ, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम उठाता है कि आप इस बिजनेस से सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक है, बोलते हैं ना काफी लोग कि हमारी सक्सेस की गारंटी क्या है, तो गारंटी यही है। और दूसरी साइड मैंने बीटेक की, बीटेक सिविल से। ठीक है, अगर मैं वहाँ पर एडमिशन लेने से पहले पूछ लेता कि हाँ भाई जॉब की गारंटी क्या है, क्या बोलते मुझे कि करना है तो कर लो कोर्स, वरना बहुत सारे लोग क्या गारंटी देते हैं? कोई नहीं देता। किसी स्कूल के अंदर गारंटी दी गई है, पर यहाँ पर मैं आप लोगों को ये चीज बोल रहा हूँ कि अगर आपको जो चीजें बोली गई है आप वो चीजें करते हो तो आप भी उन 5%, 10%, 15% लोगों के अंदर आ सकते हो जो 1 लाख प्लस इनकम को जनरेट करते हैं हर मंथ। ठीक है, आज के टाइम के अंदर मुझे बताओ 20,000, 25,000, 30,000 कमाना कितना मुश्किल है। बाहर पूछ रहा हूँ, इस अपॉर्चुनिटी के अंदर तो पॉसिबल है चीजें, पर बाहर 50,000, 1 लाख, 2 लाख कमाना। ठीक है, अगर 2 लाख कमाने हैं मुझे बाहर तो मुझे कम से कम 20 लाख, 25 लाख रुपए या 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे किसी बिजनेस के ऊपर। ठीक है, बट फॉरएवर के अंदर अगर आप एक अच्छी नॉलेज लेकर और स्टार्टअप करते हो देन आप 1 साल 2 साल के अंदर उस चीज को अचीव कर सकते हो। ये इस प्लेटफॉर्म के अंदर इतना दम है जस्ट कि आप वो सारी चीजें अचीव कर सकते हो। ओके, अब हमारा डाउट एक और आता है जो हो सेल्फ डाउट कि सर मैं तो कर लूँगा, है ना, मेरे जो सर्कल में है लोग वो मुझे क्या बोलेंगे, बाहर वाले लोग मुझे क्या बोलेंगे कि ये क्या काम कर रहे हैं, है ना। आज से 2 साल बाद 3 साल बाद